देख रहे प्रदेश का भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ सरिता तिवारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर। दीपावली को गए तकरीबन 1 महीना होने वाला है, लेकिन प्रदूषण से प्रदेश के लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। प्रदेश में अभी भी प्रदूषण का स्तर काफी खराब देखने को मिल रहा है। प्रदेश में प्रदूषण का स्तर इतना खराब है कि लोगों को बढ़ रहे प्रदूषण से कई प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसे कि बढ़ते प्रदूषण से आम जन की आंखों में जलन हो रही है, वहीं प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर डॉक्टरों ने अस्थमा के मरीजों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं इससे कई सवाल सामने आते हैं कि आखिर खराब हवा का जिम्मेदार कौन है, प्रदूषण पर लगाम कैसे लगेगी, जहर घोलती हवा में सुधार कब होगा, क्या प्रदूषण के पीछे सिर्फ दीपावली पर जलाए गए पटाखे हैं? और इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज बोले राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। आइए देखिए। देश में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण से लोगों को काफ़ी तकलीफ का भी सामना करना पड़ रहा है। यदि बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कई फैक्ट्रियां बंद करा दी गई है। उसके बाद भी पोल्यूशन की जो रफ्तार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे साथ में मौजूद हैं। उनसे बात करना चाहेंगे, क्या जानते हैं वो पोल्यूशन के बारे में और किस तरह से इससे निजात दिलाई जा सके। बेटा, पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या समझते हैं पोल्यूशन के बारे में? पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिससे काफ़ी सारी जिंदगियां संकट में आ रही हैं। बहुत सारे लिविंग थिंग्स जो जीवित प्राणी हैं उनका जीना मुश्किल हो रहा है उससे। तो हमें पोल्यूशन कम करना चाहिए, गाड़ियां कम यूज़ करनी चाहिए, जितना हो सके हमें सिंपल पैदल ही जाना चाहिए जहां जाएं। थैंक यू। पोल्यूशन को कम करने के लिए बेटा क्या करना चाहिए सरकारों को भी? उनको, जैसे लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के टाइम व्हीकल्स और सब लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे थे तो पोल्यूशन बहुत कम था। बट अभी देखें तो लॉकडाउन जैसे ही खुला तो सब लोग एकदम बाहर आ गए और फिर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलने लग गया। तो थोड़ा उनको ध्यान देना चाहिए इस बात पर। और जैसा कि अभी दिल्ली में हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उस वजह से स्कूल्स अभी भी बंद हो चुके हैं। और हम ये नहीं चाहते कि अभी ऐसा कोटा में हो या फिर और भी कोई जगह हो। क्या भूमिका निभानी चाहिए पोल्यूशन को लेकर? आप बच्चे? हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि हमें जो व्हीकल्स हम चलाते हैं उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जस्ट लाइक पेट्रोल वगैरह इन सबके ज़्यादा हो रही, तो उस डिमांड को भी लेकर हमें व्हीकल्स वगैरह को कम करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? As we know that because of pollution, rate of CO2 is also increases, so it has very harmful impact on our health. So we have to control it and कुछ laws में टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी चाहिए गवर्नमेंट को, कुछ लॉन्च करने चाहिए जिससे हमारा पॉल्यूशन कम हो सके और हम व्हीकल्स का यूज़ थोड़ा सा कम कर सके जिससे हमारा पॉल्यूशन कम हो। फैक्ट्रियां भी लगातार प्रदूषण फैला रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे बेटा? As we all know that the harmful gases, hazardous gases come from the factories that causes ozone layer depletion, UV rays that comes from earth that causes serious skin problems. Governments should take measures to safety for their peoples and they help the industries to set up technology available. राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को पोल्यूशन के लिए क्या कोई रणनीति बनानी चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल बनानी चाहिए। इनको है ना पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए और जहाँ पर पेड़ पौधे सूख गए उन्हें दोबारा इस्टेब्लिश करने चाहिए। और वहाँ पर जैसे गार्बेज कहीं भी बर्न हो रहा है तो वहाँ से नहीं होना चाहिए ऐसे, और सारा गार्बेज एक जगह इकट्ठा करके दबा देना चाहिए। इससे ना वो जलाएंगे नहीं तो धुआं नहीं उठेगा। तो ये सब कुछ करना चाहिए। पोल्यूशन के लिए क्या नई तकनीक इस्तेमाल करनी चाहिए? As I say that we have to use some technologies which are very grateful for our environment, because there are very serious tensions and as we create after, as you called in Delhi, we have a great air pollution problem. Many people dying years by years, and it is creating such a grateful impact on our earth also. नदियाँ लगातार दूषित हो रही है, पानी भी दूषित हो रहा है, किस तरह का काम करना चाहिए? जैसे कि पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, ये सारे फैक्ट्रीज़ के जैसे तो प्रदूषित होती है, तो हमको कम से कम फैक्ट्रीज़ में पानी को प्रदूषित करना चाहिए जिससे जो पानी के जीव जैसे फिशेस वगैरह हैं
वो भी कम मरे, और पानी हम भी पीते ही हैं बाद में जाके, तो वो अच्छे से प्यूरीफाई हो नहीं पाता क्योंकि बहुत सारे तरीके के केमिकल्स मिले रहते हैं। तो उस वजह से हमारी हेल्थ को भी इम्पेक्ट पड़ता है और बाकी सारे जितने भी जीव होते हैं ना उन सबको इम्पेक्ट पड़ता है। तो हमको कम से कम बस बहुत कम टाइप की फैक्ट्रीज़ को यूज़ करना चाहिए। और अभी तो वैसे भी है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने वाले हैं, तो कोल वगैरह इन सब चीज़ों का ज़्यादा होगा नहीं काम। प्रदूषण को लेकर बच्चे भी यहाँ पर चिंतित है क्योंकि स्कूलों में भी इसके लिए शिक्षाएं दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ के स्कूल की प्रिंसिपल भी मौजूद है। लगातार सांसों में जहर घुल रहा है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि पोल्यूशन कम से कम हो, पानी स्वच्छ मिले? ये सही बात है कि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ एज ए सिटीजन ये हमारी भी मीन्स हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम पॉल्यूशन कम से कम फैलाएं, पॉलीथीन का यूज़ कम से कम करें। अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यदि आ रहे हैं तो हम उनका यूज़ करें ताकि जो फ्यूल जो ज़्यादा उससे जो धुआं वगैरह जो हो रहा है, हमारी जो एयर पोल्यूटेड हो रही है वो कम हो। पोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी के साथ साथ सरकारें भी चिंतित है और आम आदमी को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। आने वाले समय में ये प्रदूषण और ना बढ़े, इसके लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। उदयपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी ने भी लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी है। देखिए खास रिपोर्ट। सांसों में घुलते जहर का जिम्मेदार कौन? प्रदेश में लगातार बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार कौन? किन कारणों से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, किन कारणों से हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है? इन तमाम सवालों के साथ आज इंडिया न्यूज हल्ला बोल रहा है प्रदूषण के खिलाफ। हमारे साथ शहर के कुछ लोग हैं, हम उनकी राय जानने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों से हम प्रदूषण के आगोश में जाते जा रहे हैं, आखिर कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। सर नाम बताएं, स्वागत करता हूं आपका। मेरा नाम दुर्गा शंकर शर्मा, एडवोकेट दुर्गा शंकर शर्मा है। क्या कारण मानते हैं प्रदूषण का? प्रदूषण का मुख्य कारण है ये यातायात के साधन हैं, गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, इनके से पेट्रोल जलने से जो धुआं निकलता है उससे हवा प्रदूषित होती है जिससे हम सांस लेने में तकलीफ पा रहे हैं। और जो आदमी वृद्ध है और जो जिनके सांस की बीमारी है उनको काफ़ी तकलीफ होती है और धीरे धीरे अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में जाकर के इसके घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी हम लोग नहीं चेतेंगे, अभी हम लोग सजग नहीं होंगे तो दूरगामी जो परिणाम है इसके वो काफ़ी नुकसानदायक होने वाले हैं। सर स्वागत करता हूँ, क्या कारण मानते हैं आप? मुख्यतः यहाँ के प्रशासन की लापरवाही है क्योंकि शहर इतना सुंदर था पहले, प्रदूषण की वजह से झीलें, वायु और ध्वनि तीनों प्रदूषण हकीकत में फैला हुआ है। प्रशासन की तरफ से इतनी लापरवाही है कि किसी भी प्रकार के तीनों प्रकार में कोई पकड़ नहीं है। शहर में हालत ख़राब है, वाहन इतने हो गए हैं जिनके ऊपर कोई चेक करने वाला नहीं है, ध्वनि प्रदूषण हो ही रहा है और विविध प्रकार के जितने हैं कोई चेक करने वाला, देखने वाला प्रशासन की ओर से नहीं है। शहर में वास्तविकता में उदयपुर शहर स्मार्ट सिटी में आते हुए भी शहर हकीकत में जिसको कहें कि हालत बद से बदतर होती जा रही है। आने वाले समय में यह बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली हालत, इसलिए ध्वनि और वायु इन दोनों प्रदूषणों पर विशेषकर शहर के जो भी जिम्मेदार है वो इस पर ध्यान दे करके इस पर अपना जो भी नियम हो, कानून कायदे जैसे भी हो, जिस प्रकार से दायरे से रह करके इसको काम करना चाहिए और प्रशासन को इसका सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, प्रशासन इसके लिए बड़ा जिम्मेदार यहाँ पर माना जा रहा है। सर झीलों की नगरी में हम रहते हैं, झीलों में जो प्रदूषण हो रहा है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए सर, झीलें इस उदयपुर शहर की लाइफ लाइन है। ये है तो उदयपुर है। लोग इस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं और पर्यटन बैकबोन है इकोनॉमी का उदयपुर की। और जब हम झीलों के पास जाते हैं तो उसके अंदर जो प्रदूषण देखते हैं उसको देख के ऐसे लगता है कि आने वाला भविष्य हमें कहाँ ले जाएगा। न तो पानी पीने लायक है, न वो पानी ऐसा है किसी को ले जाए दिखाएं तो वो भी सोचता है इतनी बढ़िया झील है और आप लोग इसकी केयर नहीं कर रहे हो। तो ये निश्चित तौर पर प्रशासन की लापरवाही है कि अभी तक सीवरेज को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाई, जो उसमें लीकेजेस हैं, जो होटलों का गंदा पानी, नालियों का पानी गिर रहा है उसके ऊपर कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। झील संरक्षण समिति बनी हुई है, उसका भी अभी तक कुछ ऐसा विशेष कार्य नजर नहीं आ रहा है जिससे हमारी झीलें स्वच्छ हों, कुछ हो। मीडिया लोगों की जब नज़र उस तरफ
प्रशासन की करवाई जाती है कि देखिए साहब आपकी झीलों की क्या हालत हो रही है, तो वो एक मशीन को लेके उसकी ऊपर से सफाई कर देते हैं। लेकिन जो अंदर से जो सीवरेज लीकेज हो रही है उसको बंद करना, नालियों का पानी जो गिर रहा है, गंदा पानी जो गिर रहा है उसको रोकना, होटलों से जो गंदगी जा रही है उसको रोकना, इनके ऊपर कोई भी कार्यवाही हमारे को अभी तक तो नजर नहीं आ रही। मैं खुद एक पर्यटक गाइड हूँ, मैं विदेशी पर्यटकों को भी घुमाता हूँ, तो जब वो आते हैं तब वो बोलते हैं कि यार तुम लोग अपनी जो तुम्हारी हेरिटेज है, ये हेरिटेज है, हमारी जो लेक्स हैं, जो झीलें हैं वो हेरिटेज है, तुम उसको ही संभाल के नहीं रख पा रहे हो, तो हम लोग आने वाले समय में क्या देखने आएंगे तुम्हारे यहाँ पे। तो झील संरक्षण जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैंने एक चीज और आपके चैनल पे देखी, जब वो बता रहे थे कि भाई कितने तक प्रदूषण को बहुत ही खतरनाक स्तर पर माना जाता है, तो उसमें मैंने उदयपुर शहर का भी नाम देखा, जहाँ विदेशों में 60-70% पॉइंट तक पहुँचते ही इमरजेंसी मीटिंग्स होने लग जाती है। वहाँ हमारे यहाँ उदयपुर 350 के स्तर पर था, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, सब दिल्ली की बात कर रहे थे। लेकिन उदयपुर वासियों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम लोग भी जहरीली हवा ले रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है ये, क्योंकि प्रशासन बताता नहीं है। प्रशासन बताएगा तो उसको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, कोई पानी का छिड़काव नहीं, कुछ नहीं। हम यहाँ खड़े हैं, इधर पास में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, आप देखिए जो मिट्टी उड़ती है, आप खोदे हैं, जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, स्मार्ट सिटी बनाना जरूरी है, लेकिन उसको तरीके से तो करें। कम से कम जो रोडें खुदी हुई है उस पर पानी डालें, तो जो वाहन जा रहे हैं उसकी मिट्टी ना उड़े। जो हमारे बहुत सारे ऑटोज हैं, जो लोडिंग वाहन है, कोई पोल्यूशन का कंट्रोल नहीं है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट सिर्फ एक नाम का बन के रह गया है। आप देखें किसी भी ऑटो के पीछे चले जो लोडिंग ऑटो है, आप खुद पाएंगे अरे यार इसको कैसे यार सर्टिफिकेट दिया हुआ है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। आप व्हाइट शर्ट पहन के अगर शहर में निकलते हैं गलियों से, आप उदयपुर से शुरू करें और आप कोर्ट चौराहे पे, आपको मालूम चल जाएगा आपका शर्ट अब काला हो चुका है, आपके कॉलर्स वगैरह सब खराब हो जाएंगे। ये स्तर है हमारे शहर का, और लोग जागरूक नहीं है ना। लोगों की जो जागरूकता है वो यहाँ पर जरूरी है, और जिस तरह से हम लोग लापरवाह हो गए हैं वो सबसे बड़ा जो कारण है वो इस प्रदूषण का है। जिस तरह से आम जनता को प्रदूषण के खिलाफ हल्ला बोलना पड़ेगा। इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में हम प्रदूषण के खिलाफ आज लोगों की राय जान रहे हैं। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम सजग नहीं होंगे, इस प्रदूषण से निजात हम लोग नहीं पा सकते। प्रदूषण सिर्फ वायु का नहीं, प्रदूषण ध्वनि का भी होता है, प्रदूषण झीलों का भी हो रहा है, और झीलों की नगरी में रहते हैं तो झीलों की बात करनी भी जरूरी है। झीलों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इंडिया न्यूज की तरफ से हम लोग भी अपील करते हैं कि हमें भी सुधरना होगा। झीलों में बढ़ती गंदगी को रोकने के लिए हमें भी एक कदम आगे आना होगा। इंडिया न्यूज के लिए उदयपुर से अभिषेक जोशी। फिलहाल इसी के साथ बोलो राजस्थान में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।